क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बस अब बहुत हो गया? एक तरफ पढ़ाई का बोझ, दूसरी तरफ घर की परेशानियां और ऊपर से ये डर कि क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगी या नहीं। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी लड़की की हकीकत है जिसने साबित कर दिया कि हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर इरादा पक्का हो तो पूरी दुनिया को झुकाया जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश की श्रुति तोमर की। वही श्रुति जिन्होंने एमपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा में पूरे प्रदेश में टॉप किया। लेकिन यकीन मानिए, उनके 500 में से 489 नंबरों से कहीं ज्यादा बड़ी उनकी वो हिम्मत है जिसने उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया। मुरैना जिला, पोरसा कस्बा, यहाँ की गलियों में रहने वाली श्रुति की जिंदगी आम बच्चों जैसी नहीं थी। साल 2018 श्रुति के लिए ये साल काल बनकर आया। एक सड़क हादसे में उन्होंने पिता रविंद्र तोमर को खो दिया। एक बच्चे के सिर से पिता का साया उठना क्या होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इस दर्द को झेला हो। लेकिन दुख यहीं पर खत्म नहीं हुआ। पिता की मौत का सदमा मां सह नहीं पाई और कुछ ही समय बाद मां ने भी दुनिया छोड़ दी। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसके सिर से माँ बाप दोनों का हाथ उठ गया हो, क्या वो उस वक्त पढ़ाई के बारे में सोच सकती है? शायद नहीं। लेकिन श्रुति के साथ उनके दादा दादी एक ढाल बनकर खड़े रहे। सीमित संसाधन, बूढ़े दादा दादी और मन में माँ बाप को खोने का गम, इस पहाड़ जैसे दुख के बीच श्रुति ने अपनी कलम नहीं छोड़ी। अक्सर हम लोग छोटी छोटी बातों का बहाना बनाते हैं, आज लाइट नहीं थी, इंटरनेट स्लो है या मेरा मूड नहीं है। लेकिन श्रुति ने कभी बहाने नहीं बनाए। उन्होंने अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बना लिया। श्रुति का सफर सिर्फ 12वीं से शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने 10वीं में भी प्रदेश में 5वां स्थान लाकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता। श्रुति ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए हर रोज खुद से लड़ना पड़ता है। उनके दादा दादी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि श्रुति की पढ़ाई ना रुके, और श्रुति ने भी उस भरोसे को टूटने नहीं दिया। और फिर वो दिन आया जब मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ। 500 में से 489 अंक, कला संकाय में पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान। पूरे मुरैना जिले में आज जश्न का माहौल है। वो लड़की जो अनाथ हो गई थी आज पूरे प्रदेश की लाडली बन गई है। श्रुति की ये जीत सिर्फ एक मार्कशीट की जीत नहीं है, ये उन तमाम बच्चों की जीत है जो गरीबी या किसी बड़ी मुसीबत की वजह से हार मान लेते हैं। श्रुति ने साबित कर दिया कि टॉप करने के लिए किसी बड़े शहर के महंगी कोचिंग की नहीं, बल्कि अपने अंदर के बड़े जुनून की जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, श्रुति की कहानी से आज हमें 3 बड़ी बातें सीखनी चाहिए। पहला, हालात को दोष देना बंद करें। श्रुति के पास माँ बाप नहीं थे, पैसे कम थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकती। आपके पास जो है उसी में शुरुआत कीजिए। दूसरा, अनुशासन ही चाबी है। 10वीं में 5वां स्थान और 12वीं में पहला स्थान ये इत्तेफाक नहीं है, ये उनकी सालों की मेहनत का नतीजा है। सपनों के लिए लड़ना सीखो। जब दुनिया आपको कमजोर समझे तभी आपको सबसे मजबूत बनकर उभरना है। आज श्रुति तोमर सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल है। अगर आप आज किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिएगा, कोयला जितना तपता है उतना ही कीमती हीरा बनता है। अपनी किताबों को अपना हथियार बनाइए और अपने सपनों को अपनी मंजिल। कल की हेडलाइन में आपका भी नाम हो सकता है। बस शर्त ये है कि आज आपको झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। श्रुति तोमर को इनकी इस ऐतिहासिक जीत के लिए ढेरों बधाइयाँ, और आप सभी को आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।